इस ब्लाउज़ की नाप देखो कैसे है, 14.5 इसकी लेंथ है और इसका जो चेस्ट है वो अपर चेस्ट 36 है और फुल चेस्ट इसका 14.5 है और इसका कमर कितनी है 34, इसकी बाजू कितनी है 10.5, 11.5 और 18, इसका नेक है 7.5 और 7.5, इसका शोल्डर्स था 15 और फ्रंट का है 12.5, इसका फ्रंट का शोल्डर्स है 12.5। देखो आपको पूरा ब्लाउज़ दिख रहा होगा, तो मैं आपको ब्लाउज़ दिखाऊंगी अभी इसका। अब देखो आपको यहाँ से इसका ब्लाउज़ की पूरी नाप आपको दिखाऊंगी कि ब्लाउज़ की नाप में कैसे कैसे चेंजिंग करती हूँ। देखो पहले इसका बैक का दिखाती हूँ। बैक की लंबाई कितनी थी 14.5, तो मैंने कितनी रखी है 14.5 की बजाय 15 से 1 सूट ज़्यादा ये लंबाई रखी। और इसका चेस्ट कितना है, रूबिया के ब्लाउज में 1 सूट कम कर दिया जाता है। इसका चेस्ट कितना रखूँगी 40.5 था, तो इसका चेस्ट रखूँगी 40। ये देखो इसका चेस्ट रखा 40, आधा इंच कम कर दिया। और इसकी कमर कितनी है 34, तो 8 चौक 32, 33 34 और 1 इंच यहाँ पर प्लेट का। तो यहाँ से ये कितना आएगा, इसका आधा कर ले हम तो कितना आएगा। देखो आप ये इसका आधा करके इतना आ गया, जितना इधर आया 4.5 इधर आया तो 4.5 इधर, 4.5 करके और ये मैंने बैक की प्लेट लगा दी। ये देखो बैक का निशान लगा दिया और यहाँ पे मैंने ये बैक निकाल दिया। अब यहाँ से इसका ये फ्रंट में, आप फ्रंट में समझो कि फ्रंट में मैंने क्या क्या किया है। अब यहाँ पे मैंने 6 रखा है, इसके शोल्डर क्योंकि 40 था, इसका चेस्ट 40.5 था, तो इसके शोल्डर्स मैंने कितने रखे हैं देखो 6 रखा और ये रखा मैंने 6.5, ये रखा 6.5, नीचे से भी रखा 6, जो ऊपर का हिस्सा था इसका वो था 6, तो यहाँ पर भी 6 रखा और आधा इंच में आगे गई, आधे इंच आगे जा कर के और मैंने इन दोनों निशानों को अपना सीधे कर लिया। ये देखो ये सीधा कर लिया। अब दूबिया के ब्लाउज में बिल्कुल भी जरा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 1 इंच का मतलब ये 1 इंच ही आना चाहिए और पीछे का आपका आधा इंच ये आना चाहिए। ये बैक का था, अब तो बैक का तो मैंने आपको कटा हुआ दिखा दिया कि बैक का मैं काट चुकी हूँ। यहाँ हो गया और यहाँ से ये आर्म होल ये 1 इंच से, यहाँ से हमने कितना करा, इसको आधा करा। ये ब्लाउज है तो इसमें मैंने यहाँ से आधा करा तो कितना आएगा 3.25 से फिर मैंने ये देखो ये निशान उठा के, और ये निशान मैं हमेशा आपको कहती हूँ ब्लाउज में आधा इंच, सूट में 1 इंच, ये यहाँ से ला करके बंद कर दिया और बैक का यहाँ से लगा दिया, यहाँ से लगा दिया, बैक का हो गया। अब बैक और फ्रंट में हमारे आधा इंच का फर्क होना चाहिए, ये बैक था ये फ्रंट था, तो ये 1 सूट अंदर आएगा यहाँ पे, यहाँ से जाएगा। देखो ये ब्लाउज आधा इंच ऊपर छोड़ के और ये इसका निशान यहाँ से जाएगा, ये अब यहाँ से नया नाप लगेगा। अब बताओ आप इसका शोल्डर्स मैंने 18 दिखाया था, अब इसको देखो फ्रंट को काट दे, ये पहले मैं काट दे, पहले ये देखो नाप के आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखो आधा इंच सिलने में जाएगा, ये देखो आप 9 दूनी 18 और आधा इंच सिलने में जाएगा। यहाँ से देखो आप पूरा 9 दूनी 18 और आधा इंच सिलने में जाएगा, कुछ भी नहीं करा मैंने। अगर आपने ये शोल्डर सही निकाले हैं, इसकी लेंथ सही दी है, यहाँ सही किया है, तो जितने कस्टमर के शोल्डर्स आते हैं वो पूरे आपके आएंगे। तो अब मैं यहाँ से देखो ये जो बैक काटा था ना, बैक में थोड़ा थोड़ा ये कपड़ा फालतू है तो ये हटा रही हूँ। ये बैक काटा था मैंने, इस तरह से मैं इसका भी बैक थोड़ा सा कम कर दूँगी, इसका बैक भी कम करूँगी। ये मेरा बैक था, बैक को थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है, ये बैक मैंने ठीक कर दिए। अब ये देखो फ्रंट में जो मैं आधा इंच अंदर जाती हूँ फ्रंट में, ये देखो आप यहाँ से ये निशान मैं हमेशा बताती हूँ, प्लेट का निशान यहाँ से जो हमारा आगे वाला निशान होता है ये वाला यहाँ पर होना चाहिए हमारा, ये निशान इन दोनों के बीच में यहाँ पर होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ये निशान आना चाहिए। और इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए 1.5 इंच 2 इंच बस। ये देखो यहाँ से कितनी होनी चाहिए 3.5, यहाँ से मैंने 2 रखा, यहाँ से 2 रखा और यहाँ पे बीच में निशान लगा दिया। ये 0.75 मैंने यहाँ से रखा है, 0.75 आपको नहीं दिख रहा हो तो देखो ये मैंने 0.75 ये ऊपर ले गई हूँ बेल्ट के लिए,
तो यहाँ से मैंने आपको बहुत बार दिखाया कि अब रूबिया के ब्लाउज में कैसे लूजिंग देते हैं, ये दिखाया अब आपको। अब हमको इतनी बड़ी बेल्ट तो चाहिए नहीं, तो ये तो हमारे यहाँ से ये हो गई, यहाँ से ये जुड़ेगा कपड़ा, तो हमारा ये कपड़ा फालतू है, तो इस कपड़े को यहाँ से कटिंग कर देंगे। ठीक हो गया, ये हो गया आपका फ्रंट और बैक। अब देखो फ्रंट में इसका गला कितना रखूँगी, 2.25 पर, जिससे इसके शोल्डर्स उतरे नहीं। अब इसको ये मैंने पीछे से सारे पीछे निशान उठा लिए, ये फ्रंट हो गया। यहाँ से मैंने आपको नाप के दिखाया कि 18 है तो पूरा 18 आएगा। ये वाला निशान भी कैसे लगाती हूँ ये पीछे की वीडियो में आप देख लेना। ये इसका हो गया फ्रंट और ये हो गया इसका बैक। अब ये आ गए हम बाजू पे। देखो बाजू पे आए तो बाजू पे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जितना यहाँ से था, देखो ब्लाउज के शोल्डर्स काटने बहुत आसान है। जो कैप हाइट होती है वो यहाँ से निकाल रखी है मैंने। देखो इसकी कैप हाइट कितनी आनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पौने, यहाँ से देखो 4 आनी चाहिए। 10 चौक 40 तो 4 आनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने कितनी रखी, 4 से थोड़ी सी कम कर दी क्योंकि ये ब्लाउज है, 0.1 के हिसाब से कम कर रखी है। यहाँ से करके और यहाँ 1 इंच अंदर आके, यहाँ से मैं इस वाले निशान से 1 इंच अंदर आके मैंने ये कटिंग कर दी। और अब इसका फ्रंट वाला भी कैसे काटते हैं, देखो आप इसका हाफ कर लेंगे। कितने पे आ रहा है, देखो हमारी बाजू कितने पे आई थी, 7.5 पे। ये कैसे लगाते हैं, ये चेस्ट को मैंने डिवाइड कर दिया, 5 के टेबल से डिवाइड कर दे, 5 अट्ठे 40 आया। ब्लाउज में मैं आधा इंच कम कर देंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें प्लेट डलती है, ब्लाउज में प्लेट डलती है तो आर्मोल छोटा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से भी हम नाप लेंगे। तो देखो 9 दूनी 18, ये भी अपना पूरा सही आ रहा है। यहाँ से ये देखो आप, ये जो बीच का कपड़ा है ना, कैसे इसको निकालते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बता दूँगी। तो ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक की बाजू। और अब देखो यहाँ से भी अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न हो तो आप अपना ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला उठाना है आपको। ये फ्रंट है, अभी आपको बैक दिखाती है, ये बैक है। बैक को आप यहाँ से, जो आपने ये आर्मोल काटे हैं ना, ये आर्मोल, इसको यहाँ से लगा के देख लो आप। देखो ये आपको इधर से दिखाना, देखो आप इधर से दिखाना है यहाँ से, ठीक है। ये उसके ऊपर चढ़ेगा, यहाँ से चढ़ेगा, देखो ये, देखो ये सिल्ले में चला जाएगा। ये जो ये कंधा आधा तो यहाँ से सिलने में चला जाएगा ना, यहाँ से मोड़ लो, देखो आपके सामने बिल्कुल पूरा एक्यूरेट। ये देखो आप यहाँ से मैंने कट पे जोड़ा और यहाँ पे देखो पूरा बिल्कुल सही। ऐसे कभी हो तो आप अपने नाप के देख लो, तो आपके आर्मोल कभी ठीक खराब नहीं होने। आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इससे कि ये आपके सही नहीं यहाँ पे। तो आपका कितना हो गया, ये हो गया इसका फ्रंट, और ये हो गई इसकी बेल्ट, और ये हो गया इसका बैक। बैक के ऊपर मैं नाप लिखती हूँ। तो बैक की नाप कितनी थी कमर की, 34 नाप है। शोल्डर्स ये हो गए, तो ये हो गया मेरा पूरा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखो ये हो गया। अब इसकी बाजू की मोहरी कितनी है, बाजू की मोहरी हमारी 11.5 बाजू की मोहरी है 11.5। तो इस तरह से इस वाले ब्लाउज की कटिंग पूरी हो गई। और अब मैं एक डिज़ाइनर ब्लाउज काटूंगी, तो फिर मैं आपको दोबारा से ये वीडियो दिखाती हूँ डिज़ाइनर ब्लाउज की। डिज़ाइनर ब्लाउज मैं कैसे काटूंगी। आपको मेरी कटिंग कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट्स किया कीजिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए प्लीज़ गाइस।